क्या हाल है मित्रों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वर्किंग के बारे में कि जावास्क्रिप्ट कैसे इंटरनली कोड को एग्जीक्यूट करता होगा। हम बहुत ही डीप डाइव करेंगे इस टॉपिक में और इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, चाहे वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हो, होस्टिंग हो, कॉल स्टैक हो, टास्क क्यू हो, माइक्रो टास्क क्यू हो। हम सभी टॉपिक के बारे में बहुत ही डीप डाइव करेंगे और देखेंगे। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कोड दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये चार फाइल है। चार फाइल की मदद से हम सभी टॉपिक को समझ लेंगे। तो यहाँ सबसे पहला कोड देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम को इनिशियलाइज किया गया है आकाश से, जो कि वैर से बनाया गया है, ठीक है। और उसको फिर प्रिंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने के बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जावा इसको इंटरनली एग्जीक्यूट करता होगा, कैसे पार्स करता होगा। तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट आकाश होगा, जैसा कि आपने सोचा भी होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर मैंने आकाश रखा है और इस आकाश को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। बट ये कैसे काम कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम किया होगा, ठीक। अब इस कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर ब्राउजर के पास एक उसका जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, जो कि कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे क्रोम के पास V8 इंजन है और वही जो इंजन है वही कोड को एग्जीक्यूट करने वाला है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, जब भी कोड आएगा तो क्या करेगा, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा ही बनाएगा। इसको मैं लिखता हूं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, यहां तक तो समझ में आ गया कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। अभी देखो, अभी मैं जो तीन चार स्टेप करूंगा ना, वो हर कोड के साथ होगा। जब भी आप कोड रन करोगे, वो स्टेप तो होना ही होना है, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेगा और साथ में दो पार्ट में बांट देगा इसको, मेमोरी फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। जहां पे पहले पहले में क्या होगा, मेमोरी बनेगा, मेमोरी में वैल्यूज असाइन होंगी। और दूसरे में, यहाँ पे मेमोरी फेज लिखता हूँ, और दूसरे में कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मेमोरी फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। आई होप यहां तक समझ में आएगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा सबसे पहले, उसके बाद दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मेमोरी फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस कोड के अंदर जितने भी वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, इस कोड के अंदर जितने भी वेरिएबल है वो मेमोरी फेज में आ जाएगा। तो पहला वैर फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे मेमोरी फेज के अंदर वैर फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। वैर फर्स्ट नेम आ जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या हुआ, वैर फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड असाइन हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जितने भी वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी फेज के अंदर, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड यहाँ वैर के केस में हो रहा है, लेट एंड कॉन्स्ट के केस में कुछ अलग होगा, वो मैं बात करूंगा जब लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए समझना है आपको कि ये वैर फर्स्ट नेम आ जाएगा मेमोरी फेज में और उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या और कोई वेरिएबल है, तो नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं है। और जितने भी वेरिएबल फंक्शन होंगे, ध्यान से सुना, यहाँ फंक्शन भी बोल रहा हूँ, वो मेमोरी फेज में आएंगे ही आएंगे। दैट्स इट। अब देखो, अब क्या करेगा, मेमोरी फेज का काम हो जाएगा खत्म। अब आएगा कोड एग्जीक्यूशन फेज में। कोड एग्जीक्यूशन फेज में लाइन बाय लाइन पार्सिंग करेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन चेक करेगा। पहला लाइन, ठीक है, देख रहा है पहला लाइन में क्या है कि वेरिएबल नेम जो है वो आकाश कर देना है। तो यहाँ पे आएगा सिंपली मेमोरी फेज के अंदर और यहाँ पे कर देगा आकाश। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा, जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आएगा यहाँ पे, वैसे ही देखेगा कि कंसोल करने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम यहाँ कंसोल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इसे मैं यहाँ कोड एग्जीक्यूशन फेज में डालता हूँ। और यहाँ जैसे ही चेक करेगा कि फर्स्ट नेम को प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम को कंसोल करना है, वैसे ही अपने मेमोरी फेज में जाकर देखेगा कि फर्स्ट नेम की वैल्यू है क्या आखिर। और मेमोरी फेज में उसको फर्स्ट नेम की वैल्यू आकाश दिखेगा, तो इसलिए वो आउटपुट में आपको आकाश यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात याद रखना है आपको, जैसे ही ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और इसका काम होता रहेगा, तब तक कॉल स्टैक भी बनेगा और कॉल स्टैक के अंदर भी ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो जाएगा, ठीक है। ये कॉल स्टैक के अंदर, अब स्टैक आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि जो लास्ट में अंदर आएगा वो पहले पॉप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले उसका काम खत्म होगा और वो बाहर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर और कुछ होगा तो वो पहले पॉप होगा, उसका काम होगा, पॉप होगा, फिर ये जीईसी चलेगा।
वो बताएंगे अभी जब फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, मेमोरी फेज और कोड फेज में बढ़ जाएगा। मेमोरी फेज में जितने भी वेरिएबल होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज में लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और साथ में एक और काम होता रहेगा, ये कॉल स्टैक भी बनेगा, यहाँ पे कॉल स्टैक भी बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आओगे। अब ये जो स्टेप है ना, ये जो जितने भी स्टेप मैंने बताया वो सब में होने वाला है। अब जितने भी कोड में बताऊंगा वो सब में होना ही होना है। अब देखो कैसे काम करेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कोड। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और थोड़ी सी इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। डिफिकल्टी क्या ही है, मतलब बेसिक चीजें हैं ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आउटपुट देखते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम आपको अनडिफाइंड दिख रहा है और यहाँ वैल्यू आकाश दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सब को हटाऊंगा और फिर से मैं बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बार बार बनाऊंगा ताकि आपको भी आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही काम होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन, मैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जीईसी लिखता हूँ शॉर्टकट में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते इसको लिखने में। और साथ में मेमोरी फेज में बटेगा और कोड एग्जीक्यूशन फेज में बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेमोरी फेज को मैं एमपी लिखता हूँ और कोड फेज को मैं सीपी लिखता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेमोरी फेज में और कोड फेज में बढ़ जाएगा। पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, मेमोरी फेज में और कोड फेज में बढ़ जाएगा। और साथ में एक और काम होगा, उसको नहीं भूलना बिल्कुल भी, कॉल स्टैक बनेगा। और कॉल स्टैक के अंदर सिंपली जीईसी, जीईसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा और इसका काम चलेगा। और बाद में जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा यहाँ से। और ये क्या है, कॉल स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल स्टैक। ये कॉल स्टैक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। यहाँ दो काम हो गया। ठीक है, दो काम हो गया। पहला ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया और साथ में कॉल स्टैक में पुश हो गया। अब इसके अंदर क्या चेक करेगा, मैंने क्या बताया, जितने भी वेरिएबल है वो सब मेमोरी फेज में आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे वैर फर्स्ट नेम दिख रहा है तो ये मेमोरी फेज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैर फर्स्ट नेम मेमोरी फेज में आ जाएगा। और उसकी वैल्यू मैंने क्या बोला, अनडिफाइंड हो जाएगी। ये काम तो होगा ही होगा। मेमोरी फेज का काम खत्म हो गया क्योंकि और वेरिएबल और फंक्शन मुझे दिख नहीं रहे। उसके बाद आ जाएगा कोड एग्जीक्यूशन फेज में। पहला लाइन उठेगा और चेक करेगा, पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा ये तो कंसोल करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट नेम को। अब मेमोरी फेज में चेक करेगा, ये जैसे ही लाइन देखेगा वैसे ही हम अपने मेमोरी फेज में देखेगा और देखेगा फर्स्ट नेम की तो वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये फर्स्ट नेम इस लाइन से क्या करेगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। तो आपको यहाँ पे इसलिए दिख रहा था अनडिफाइंड फर्स्ट नेम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा, देखेगा यहाँ पे तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है वेर फर्स्ट नेम को आकाश कर दो। तो यहाँ मेमोरी फेज के अंदर आएगा और इसको सिंपली चेंज करके आकाश कर देगा। अब इसके मेमोरी फेज में फर्स्ट नेम आकाश हो चुका है। तो नेक्स्ट लाइन जैसे ही चेक करेगा, नेक्स्ट लाइन में फिर से बोल रहा है फर्स्ट नेम को प्रिंट करो। अब इस बार क्या होगा, अनडिफाइंड तो है नहीं, मेमोरी फेज में चेंज हो चुका है। तो सिंपली मेमोरी फेज में आकाश दिखेगा इसको और वहां पे कंसोल कर देगा आकाश। तो यहाँ पे इसलिए आपको आकाश दिख रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कोड रन हुआ है इंटरनली। इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ और नेक्स्ट कोड देखते हैं और उसमें भी फिर से हम ये स्टेप्स करेंगे ताकि आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना कि आप कभी भूलो ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं और इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसको पहले कमेंट करते हैं और साथ में इसको क्या करते हैं, सिंपली रन करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस कोड को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लेट से बनाया, ध्यान से सुना, मैंने यहाँ वैर से नहीं लेट से बनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैनॉट एक्सेस फर्स्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये जो कीवर्ड है ना, बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसको ध्यान में रखना बस, क्योंकि इसी पे हम बात करेंगे। तो इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। इस कोड को हम सिंपली ले चलते हैं वहां पे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं और सेम काम होगा। क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। यहाँ पे बनेगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, साथ में दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मेमोरी फेज में और कोड फेज में। एमपी सीपी में बढ़ जाएगा, एमपी सीपी में बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कॉल स्टैक भी बनेगा। और कॉल स्टैक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जीईसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीईसी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीईसी आ गया। अब देखो ये पुश हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, लाइन पहले तो चेक करेगा वेरिएबल कितने हैं, देखेगा यहाँ लेट से बना हुआ फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे सिंपली बनाएगा लेट फर्स्ट नेम, ठीक है, मेमोरी फेज में डाल देगा। बट ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू अब अनडिफाइंड नहीं होगी, जब भी आप लेट एंड कौन से बनाओगे उसकी वैल्यू अनइनिशियलाइज होगी, यूआई में लिखता हूँ, अनइनिशियलाइज होगी, क्या होगी, अनइनिशियलाइज, नॉट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वेर के केस में होगा, और यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, अनइनिशियलाइज हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अनइनिशियलाइज हो गया, अब लाइन बाय लाइन पार्सिंग होगा, ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन फेज में अब लाइन बाय लाइन पार्सिंग होगा। पहले लाइन को देखेगा, बोलेगा फर्स्ट नेम को प्रिंट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, अपने मेमोरी फेज में चेक करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा इसको अनइनिशियलाइज, सिंपली एरर थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, और यहाँ पे आपको अनइनिशियलाइज के पहले, बिफोर इनिशियलाइजेशन के पहले आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, यही आपको एरर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेमोरी फेज में इसको अनइनिशियलाइज दिखेगा, अनडिफाइंड रहता तो फिर भी प्रिंट कर देता। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो हम होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल अभी अभी बेसिक रखते हैं, क्योंकि मैं अगर ज्यादा इंटरनली जाऊंगा ना, ज्यादा डीप में जाऊंगा ना अभी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको फिर लेंदी लगेगा, और आप फिर पूरा वीडियो देखोगे भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इतना ही रखूँ। लेट कॉन्स्ट एंड वैर के बारे में हम बात करेंगे कि होस्टिंग कैसे होता है, और और यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है लेट के केस में, ये सब भी बात करेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट फाइल में चलते हैं, यहाँ पे 2 नंबर फाइल में, और दूसरे नंबर फाइल में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको कमेंट करता हूँ और सिंपली इसको अनकमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आउटपुट को सबसे पहले देखते हैं, और देखते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। देखो अब यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बनेगा, ध्यान रखना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, देखना कैसे बनेगा, और काम तो वैसे ही होगा, काम तो सेम होने वाला है। तो सिंपली पहले आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ स्टार्ट, हेलो वर्ल्ड और एंड आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, पूरा को इरेज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आएंगे यहाँ पे, और इस कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनना आप, कि यहाँ पे क्या होगा, सेम काम होगा, पहले सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसके बाद उसके अंदर मेमोरी फेज होगा, और एक कोड फेज होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज, जिसको मैं एमपीसीपी बोलूंगा। पहले तो यहाँ पे जीईसी बना लेता हूँ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैं बताता हूँ एमपी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ सीपी। उसके बाद साथ में एक और काम नहीं भूलना है, क्या, कॉल स्टैक बनाना, कॉल स्टैक बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जीईसी यहाँ इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे जीईसी पुश हो जाएगा, ठीक है। तो जीईसी आ गया, कॉल स्टैक में पुश हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ ये सारा काम तो होगा ही होगा। अब फिर से क्या करेगा, जितने भी वेरिएबल्स एंड फंक्शन है वो आ जाएगा मेमोरी फेज के अंदर, वो आ जाएगा मेमोरी फेज के अंदर, तो हम लेके आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है वेरिएबल, कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा फंक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन मुझे दिख रहा है, इसको सिंपली मेमोरी फेज में लेके आ जाएंगे, दैट्स इट। फंक्शन वेरिएबल मेमोरी फेज में आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज में, जो कि लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और यहाँ पहले लाइन में देखेगा और बोलेगा स्टार्ट को प्रिंट कर दो, तो सिंपली आउटपुट में आपको स्टार्ट दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन दिखेगा, इसको थर्ड लाइन में बोलता हूँ, ये फंक्शन थर्ड लाइन है, ठीक है। ये जितने भी आपको फंक्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके और एक सेकेंड, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दिख रहे हैं ना, वो हो जाएंगे क्या, वो हो जाएंगे फंक्शन। तो फंक्शन जैसे ही देखेगा वैसे ही बोलेगा कि अच्छा ये तो मेमोरी फेज में है ही, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा और चेक करेगा फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, जैसे ही कॉल होगा वैसे ही एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। किस क्या बोलेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। तो एक और क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बना लेते हैं, क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद सेम काम होने वाला है। सेम काम क्या होगा, यहाँ पे वही दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मेमोरी फेज और कोड फेज के अंदर। यहाँ पे होगा मेमोरी फेज एमपी, और यहाँ पे होगा कोड फेज सीपी। और ये क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एफईसी में लिखता हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एफईसी लिखता हूँ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जीसी। और एक और चीज नहीं भूलना है, कि कॉल स्टैक के अंदर एफईसी भी आएगा, कॉल स्टैक के अंदर यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में इसके ऊपर आ जाएगा, पुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सिंपली एफईसी, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब देखो कॉल स्टैक में क्या होता है ना, जो सबसे ऊपर रहता है सबसे पहले उसका काम होता है, फिर वो बाहर पॉप हो जाता है, फिर इसका काम होगा, ठीक है, जीईसी का। तो ये अंदर में पुश हुआ है तो इसका पहले काम होगा। अब ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम है वो रुक जाएगा, और इसके अंदर जो है उसका काम कंप्लीट होगा, और ये पॉप होगा तब बाहर वाला का काम होगा। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया तो इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, उसको भी दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, मेमोरी फेज और कोड फेज। और सिंपली यहाँ पे जो फंक्शन है उसको अब लाइन बाय लाइन चेक करेगा, उसके अंदर दिखेगा इसको कंसोल डॉट लॉग हेलो। यहाँ पे क्या दिखेगा? कंसोल डॉट लॉग हेलो दिखेगा। तो सबसे पहले तो वही मेमोरी फेज में तो सेम चीज होगा कि इस फंक्शन के अंदर चेक करेगा कि क्या कोई वेरिएबल है, तो उसको इस मेमोरी फेज के अंदर वेरिएबल को असाइन कर देगा, जो भी है, फंक्शन होगा, मेमोरी होगा, जो भी होगा। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही सेम काम यहाँ भी होगा। अगर उसके अंदर भी कोई फंक्शन रहता तो एक और यहाँ पे इसके अंदर एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो मेमोरी फेज में कुछ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, लाइन देखेगा तो बोलेगा कंसोल डॉट लॉग बोल रहा है हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली आपको इसलिए आपको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट के बाद हेलो वर्ल्ड दिखा है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान से सुनो। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ग्रीट खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे ही ग्रीट कॉल होके इसका लाइन खत्म हो जाएगा, मतलब इस ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा बाहर, ये पॉप हो जाएगा, इसे मैं इरेज करता हूँ, ये पॉप हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा जीईसी का। और यहाँ से भी ये कोड फेज से भी ये पॉप हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना, उसके बाद अगला लाइन देखेगा कंसोल डॉट लॉग एंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो सिंपली एंड प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टार्ट हुआ है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और एंड प्रिंट हुआ है। तो ये स्टेप्स होने वाले हैं सभी कोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको समझते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। सबसे पहले तो इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे सेम आउटपुट दे रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले बाद में कॉल किया था। देखो यहाँ फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ नीचे में कॉल किया था, फिर यहाँ पे क्या किया है, मैंने बाद में फंक्शन बनाया, पहले ही कॉल कर दिया, स्टिल ये आउटपुट क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। कैसे दे रहा है, तो हम अगर इसका इंटरनली वर्किंग समझे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले हम करेंगे कॉपी, और इस बोर्ड पे आते हैं और सबसे पहले इस सबको इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले इसको पेस्ट करते हैं और इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन कैसे हुआ होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, हमेशा की तरह ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीईसी, और साथ में क्या होगा, दो फेज में बढ़ जाएगा, एक होगा मेमोरी फेज और एक होगा कोड फेज, एक होगा एमपी और एक होगा सीपी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, एक होगा एमपी एक होगा सीपी। तो इस तरीके से दो फेज में बट गया। और एक और चीज नहीं भूलना है आपको, एक और चीज ये कि कॉल स्टैक भी बनेगा और कॉल स्टैक के अंदर जीईसी पुश हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या देखेगा, इस कोड के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं और फंक्शन है, वो मेमोरी फेज में ले आएगा। तो यहाँ पे इसको एक भी वेरिएबल नहीं दिखेगा और एक फंक्शन दिखेगा ये। तो ये फंक्शन को क्या करेगा, उठाएगा और सिंपली क्या करेगा, इस मेमोरी फेज में डाल देगा। मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा फंक्शन उठ के मेमोरी फेज में आ जाता है। तो देखो जब कोड एग्जीक्यूशन फेज का बारी आएगा ना, तो ये पहले लाइन को चेक करेगा और पहले लाइन को तो सिंपली स्टार्ट प्रिंट कर देगा, इसमें तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। जब सेकेंड लाइन में देखेगा कि रन करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसको कॉल कर रहा है ग्रीट को, तो फिर क्या होगा, ये जैसे ही ये लाइन, जैसे ही देखो जैसे ही ये लाइन कोड एग्जीक्यूशन फेज में होगा, तो ये क्या करेगा, मैंने क्या बोला, हमेशा मेमोरी फेज में चेक करेगा। मेमोरी फेज में क्या इसको फंक्शन मिल रहा है, तो अगर इसको फंक्शन मिल रहा है तो इसको आराम से कॉल कर सकता है बिना कोई टेंशन का। तो इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट दिख भी रहा होगा हेलो वर्ल्ड। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कॉल तो कर रहा है, क्योंकि इसके पास मेमोरी फेज में ये सारा का सारा मटेरियल है, नॉलेज है फंक्शन के बारे में, तो इसलिए ये कॉल कर पा रहा है। तो फिर जैसे ही ये काम होगा, जैसे ही कॉल होगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा यहाँ पे। और सेम ऐसे ही मेमोरी फेज और कोड फेज में बढ़ जाएगा, यहाँ पे होगा एमपी मेमोरी फेज और यहाँ पे हो जाएगा सीपी कोड फेज। तो इस तरीके से काम होगा। और सेम एक और काम होगा यहाँ पे, एक और काम क्या होगा, एक और होगा काम क्या, कि यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी पुश हो जाएगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो गया। अब इस फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम होगा, इस फंक्शन के अंदर चेक करेगा क्या कोई वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे सिंपली मेमोरी फेज में लेके आओ, लेकिन यहाँ वेरिएबल है नहीं, नहीं है तो मेमोरी फेज में कुछ नहीं आएगा। फिर क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज में ये लाइन चलेगा, पहला लाइन
कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे सिंपली आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। और साथ में जब एंड आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही कॉल हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा इस लाइन का, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से ये पॉप हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पॉप हो जाएगा और इसके अंदर से भी ये सारा काम हट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये होगा, तो इस लाइन को कॉल करेगा तो एंड क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इसलिए यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल पहले करने के बाद भी आपको आंसर सही मिल रहा है, क्योंकि मेमोरी फेज के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है। इसको पता है मेमोरी फेज के अंदर फंक्शन है, कॉल कर सकता है, इसलिए आपको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिख रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो काम हो रहा है ना, ये जो फंक्शन को मैं पहले कॉल कर पा रहा हूँ, पहले पता कर पा रहा हूँ, ये सारा काम को ही होस्टिंग कहते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब देखो, यहाँ इसका मतलब समझो, इसका मतलब कि यहाँ पे जब हम कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब पहले फाइल में थे और यहाँ पे जब हम वैर के साथ बना रहे थे, ध्यान से सुनना, होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग सिंपली क्या होता है, जब हम फंक्शन के डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके आते हैं, यानी कि देखो, यहाँ पे हम इसको करते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ और इसको देखते हैं। अब ध्यान से समझना, होस्टिंग में बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं और बहुत लोग ये मान लेते हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट होस्ट नहीं होता है, बट होता है। मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है। ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। देखो, यहाँ पे ये क्या होगा, ये सिंपली कॉल होगा, यहाँ फर्स्ट नेम एक्सेस कर पा रहे हैं जिसकी वैल्यू भले ही अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड थी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं मेमोरी फेज के अंदर अनडिफाइंड हो जाता है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इसलिए दिख रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो वैर है ना, देखो मैंने पहले कॉल किया, बाद में इसको वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बट इसका जो डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन कितना पार्ट होता है, सिर्फ इतना पार्ट डिक्लेरेशन हो गया, इतना पार्ट डिक्लेयर हो गया। मैंने फर्स्ट नेम को सिंपली डिक्लेयर कर दिया। अगर डिक्लेयर किया तो ध्यान से सुनना, आप देख पा रहे थे वहां पे जब पहली बार में मैंने डायग्राम बनाया, वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नेम की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही थी। तो इसका मतलब इस कंसोल डॉट लॉग करने के पहले इस फर्स्ट नेम के बारे में, जो यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट नेम को, जो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम को, वो तो मुझे पता है। क्यों पता है, क्योंकि मैंने बोला होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो डिक्लेरेशन है इसका, ध्यान से सुना, इनिशियलाइजेशन नहीं, इनिशियलाइजेशन को तो इसके बाद ही होगा, ये कंसोल होगा तभी ये इनिशियलाइज होगा, आकाश इसके फर्स्ट नेम के अंदर तभी आएगा। बट जो इसका डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, ये टॉप में चला जाएगा, इसलिए इसको पता है और ये यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं होस्टिंग। तो यहाँ वैर के केस में तो यही था, बट यहाँ लेट लेट के कॉन्स्ट में अगर चेक करें तो लेट के कॉन्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, मैंने तो बोला होस्टिंग होता है, होस्ट होता है इसका, लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट एंड कॉन्स्ट ऑल्सो होस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्यों क्यों एरर बता रहा है फिर, ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट ऑल्सो होस्टेड, ठीक है, तो क्यों एरर बता रहा है, ध्यान से सुनना। जो लेट एंड कॉन्स्ट है ना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो टेम्पोरल डेड जोन, TDG, ध्यान से सुनना, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नोट में लिखता हूँ कि लेट एंड कॉन्स्ट क्रिएट TDG, टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं। इसका मतलब लेट एंड कॉन्स्ट जब हम बना रहे थे, यहाँ पे एक बार बना के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बना के देखते हैं, इस कोड को फिर से बना के देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिंपली क्या बनेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक होगा मेमोरी फेज और एक होगा क्या, कोड फेज। यहाँ मेमोरी फेज बनाता हूँ और यहाँ पे सिंपली कोड फेज बनाता हूँ। ठीक है, कोड फेज बना दिया। अब क्या होगा, मेमोरी फेज के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, मेमोरी फेज के अंदर क्या होगा, जितने भी वेरिएबल है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम आ जाएगा, तो लेट फर्स्ट नेम यहाँ पे सिंपली आ जाएगा और जिसकी वैल्यू मैंने बोला अनइनिशियलाइज रहेगी। तो जब कोड एग्जीक्यूट करेगा भाई, जब कोड एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे इसके मेमोरी फेज में तो फर्स्ट नेम है ही, मतलब इसकी डिक्लेरेशन तो है ना, भले ही उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, सॉरी अनइनिशियलाइज है, लेकिन वैल्यू फर्स्ट नेम तो है, यहाँ पे डिक्लेयर है, तो डिक्लेरेशन टॉप में चला गया, मतलब डिक्लेरेशन इसको पता है, मेमोरी फेज में इसको पता है, इसका मतलब होस्टिंग तो हो रहा है। बट ये एरर क्यों प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो होता है लेट एंड कॉन्स्ट वो होस्टेड होता है, बट टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको सबसे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या होता है, लेट एंड कॉन्स्ट बोलता है कि भाई देखो, जहां पे मुझे बताया जा रहा है, मुझे डिक्लेयर किया जा रहा है, मुझे इनिशियलाइज किया जा रहा है,
वहां के बाद जहां भी लेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मुझे जहां भी किया जा रहा है उसके ऊपर के मैं चीजों को टेम्पोरल डेड जोन में डाल दूंगा। उसके ऊपर तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको प्रिंट नहीं करूंगा, मैं एरर थ्रो कर दूंगा। इसलिए सोच समझ के करो, सोच समझ के करो। बिल्कुल कॉल मत करो मुझे, बिल्कुल यूज में मत लाओ। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मुझे जहां बताया गया, मुझे जहां डाला गया है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा पार्ट टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा टेम्पोरल डेड जोन। सो इससे आपको पता चलना चाहिए कि लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्टेड होता है, बट वो टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करता है। इसीलिए हम उसके ऊपर जहां भी लेट से बनाया गया वेरिएबल है उसके ऊपर कोई भी कोड रन नहीं होता है, और यहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट होस्टिंग का। सो आपको हमेशा याद रखना है वेर लेट कॉन्स सभी के सभी होस्टेड होते हैं, सब होस्टिंग कॉन्सेप्ट को करते हैं। क्यों, बट लेट एंड कॉस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल नंबर 2 के साथ काम कर रहे थे, 2 करते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली 2 में इस एंड वाले को देख लेते हैं एक बार। अब देखो एंड वाले को देखते हैं, आउटपुट क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट दिखा रहा है और उसके बाद ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है। ये कैसे काम कर रहा होगा, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेना है। यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे ही आप चेक करोगे आपको सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर इंटरनली होता कैसे होगा जिसके कारण मुझे ऐसा एरर मिल रहा है। जैसा आप एरर सोच भी नहीं पा रहे हो वैसा वैसा आपको एरर देखने को मिलेगा। वो तभी पता चलेगा जब आप इस तरीके से काम करोगे। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, यहाँ पे जीईसी बनाओगे। उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे सिंपली दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक होगा मेमोरी फेस सिंपल, एक होगा कोड फेस सिंपल, और यहाँ पे सिंपली क्या होगा, कॉल स्टैक भी बन जाएगा। ये काम नहीं भूलना, कॉल स्टैक भी बन जाएगा। और जिसके अंदर जीईसी, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर यहाँ पे जीईसी पुश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस कोड को सबसे पहले तो मैं कॉपी करके और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहला काम मेमोरी फेज के अंदर क्या होगा, जितने भी वेरिएबल है वो आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको एक वैर नाम से ग्रीट दिख रहा होगा जिसके अंदर एक फंक्शन है, जिसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है। इसका मतलब इसका वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन देखो फंक्शन है, बस किसके अंदर इनिशियलाइज है, किसके अंदर डाला गया है, वेरिएबल के अंदर डाला गया है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे बनेगा मेमोरी फेज में, वैर ग्रीट बनेगा। वैर ग्रीट बनेगा और उसकी वैल्यू मैंने क्या बताया, वैर से जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड होनी ही होनी है। क्या होनी है, अनडिफाइंड होनी ही होनी है। तो ठीक है भाई, अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद सारा का सारा वेरिएबल फंक्शन का काम हो गया। फंक्शन तो था नहीं, वो वेरिएबल में ही था, तो वेरिएबल हमने अनडिफाइंड कर दिया। अब क्या होगा, लाइन बाय लाइन पार्सिंग होगा कोड फेज में। यहाँ पे देखेगा स्टार्ट, तो सिंपली क्या करेगा, स्टार्ट को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद चेक करेगा क्या, उसके बाद चेक करेगा ग्रीट। ग्रीट को कॉल करते हुए देखेगा और बोलेगा भाई देखो ग्रीट को तुम कॉल किया, ठीक है ग्रीट को कॉल कर दो। यहाँ पे ग्रीट को मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही यहाँ पे ग्रीट को कॉल किया ना, ये देखेगा ग्रीट, भाई मेमोरी फेज में चल के देखते हैं थोड़ा ग्रीट है क्या, क्योंकि मेमोरी फेज में तो सारा का सारा मटेरियल है। तो मेमोरी फेज में वेरिएबल चेक करेगा, बोलेगा अनडिफाइंड। तो भाई एक बात बताओ, कभी भी अनडिफाइंड को कैसे कोई कॉल कर सकता है, यहाँ ग्रीट तो यहाँ अनडिफाइंड है। तो ग्रीट को यहाँ पे कॉल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ग्रीट एक फंक्शन है ही नहीं, ग्रीट तो अनडिफाइंड है। ग्रीट मुझे फंक्शन दिख ही नहीं रहा है मेमोरी फेज में, तो मैं कॉल कैसे कर दूं। इसलिए यहाँ पे ग्रीट क्या दिखा रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम हो रहा है। सो ये था, हमने ये दो फाइल को समझ लिया अच्छे से, और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया। सो अब ये वाले फाइल को समझते हैं कि कैसे काम करेगा। तो इसके अंदर आपको सेट टाइम आउट दिख रहा होगा, और नेक्स्ट फाइल के अंदर आपको प्रोमिसेस दिख रहा होगा। तो ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं ये भी आपको अब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 वाले के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि ये कोड कैसे रन होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हम आउटपुट चेक करते हैं, और आउटपुट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्टार्ट हेलो वर्ल्ड एंड इनसाइड सेट टाइम आउट। देखो सबसे पहले स्टार्ट, फिर आपको हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद एंड दिखा रहा है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो इसको कॉपी करते हैं और हमेशा की तरह हम चलते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्या काम होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, जीईसी बनेगा। उसके अंदर दो पार्ट होगा, एक होगा मेमोरी फेज और एक होगा क्या, कोड फेज। एक होगा यहाँ पे एमपी और एक होगा यहाँ पे सीपी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एमपी सीपी क्या है, मेमोरी फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज, यानी कि कोड फेज।
अब ध्यान से समझना। सेम काम होगा वही, फिर से कॉल स्टैक बनेगा, कॉल स्टैक तो बनेगा, कॉल स्टैक में जीईसी पुश हो जाएगा, ठीक है, जीईसी पुश हो जाएगा। ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, जितने भी वेरिएबल है वो मेमोरी फेज में आ जाएंगे, जितने भी वेरिएबल फंक्शन है वो कहाँ जाएंगे, मेमोरी फेज में जाएंगे, हमेशा की तरह ध्यान रखना यही चीज होने वाला है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, तो मुझे वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मेमोरी क्या फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। दैट्स इट, यहां तक तो होगा। उसके बाद कोड फेज में आएगा, तो कोड फेज में क्या होगा, लाइन बाय लाइन पार्सिंग होगा, पहले लाइन को देखेगा, ओ भाई स्टार्ट को प्रिंट करना है, तो ठीक है स्टार्ट को प्रिंट कर देते हैं, तो सिंपली आपको स्टार्ट दिख जाएगा। तो सबसे पहले लाइन में आपको यहाँ पे वही स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में चेक करेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा, और नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लाइन में उसको फंक्शन दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, तो बोलेगा क्या कि भाई फंक्शन दिख रहा है, तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक फंक्शन तो मेरे पास मेमोरी फेज के अंदर है ही। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको दिखेगा सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे आएगा सेट टाइम आउट दिखेगा। तो सेट टाइम आउट जैसे ही दिखेगा, अब ये ध्यान से सुनना ये बात, सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये है वेब ब्राउजर का पार्ट। इसको वेब एपीआई संभालेगा, यानी कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेब एपीआई होगा, ठीक है, एक वेब एपीआई होगा। इस वेब एपीआई के अंदर ये कोड जाएगा, ये कोड जाएगा, ये कोड जाएगा, ध्यान से सुनना, मैं बार बार इसलिए चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि ये कोड वेब एपीआई के पास जाएगा, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, इसको वेब एपीआई संभाल लेगा, कैसे संभालेगा वो अब देखते हैं। देखो वेब एपीआई, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले वेब एपीआई, ये वेब एपीआई संभालेगा। वेब एपीआई क्या करेगा, यहाँ पे टाइमर चलाएगा, क्या चलाएगा, टाइमर चलाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइमर चलाएगा। और टाइमर क्या होगा, सो यहाँ पे आपको 2000 मिली सेकेंड दिख रहा है, यानी कि 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड का टाइमर चलाएगा, और पहले 2 होगा 1 होगा। जैसे ही टाइमर 0 पे आएगा, वैसे ही ये वेब एपीआई क्या करेगा, इस चीज को कॉल स्टैक में पुश करने का सोचेगा, लेकिन कॉल स्टैक में पुश नहीं कर पाएगा, ये देगा सिंपली कॉल बैक क्यू को। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं 2 चीजें बनाऊंगा, बस ये 2 चीज समझ गया ना, बस आप सब समझ जाओगे, प्रोमिसेस वाला कोड भी समझ जाओगे, और ये वाला कोड भी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको सेलेक्ट करके, और क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और इसको इधर डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बनेगा कॉल बैक क्यू, और एक बनेगा माइक्रो टास्क क्यू। बहुत ही ध्यान से समझना, मैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ बनेगा एक कॉल बैक क्यू, कॉल बैक क्यू, जिसको हम टास्क क्यू बोलते हैं, जिसको हम टास्क क्यू भी बोल सकते हैं। और एक बनेगा यहाँ पे सिंपली माइक्रो टास्क क्यू। क्या बनेगा, माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। अब माइक्रो टास्क क्यू में जो होता है वो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल वाला जो कोड होता है वो नहीं आता है, बल्कि कॉल बैक क्यू में आता है, टास्क क्यू में आता है। माइक्रो टास्क क्यू में क्या आएगा वो हम देखेंगे, प्रोमिसेस का आता है, बट हम देखेंगे जब नेक्स्ट फाइल में बात करेंगे, उसके अंदर माइक्रो टास्क का देखेंगे खेल क्या होता है, बट अभी के लिए टास्क क्यू का खेल क्या है वो समझते हैं। वेब एपीआई क्या करेगा, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है ये सेट टाइम आउट, वेब एपीआई का पार्ट है, मतलब वेब ब्राउजर का पार्ट है। तो वो रन करेगा, उसके पास कोड जाएगा, जैसे ही ये लाइन पे आएगा उसके पास कोड पहुंचेगा, और देखेगा ओ भाई ठीक है, टाइमर चला देते हैं 2 सेकंड का, 2 सेकंड जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही 0 पे आएगा, ये वाला कोड जो होगा, ये ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा जो उठ के आ जाएगा, ये कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, ये टास्क क्यू के अंदर आ जाएगा, कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा। अब एक होता है इवेंट लूप। सो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवेंट लूप, एक होता है इवेंट लूप। अब ये जो इवेंट लूप है ना, इसी का काम होता है सब चेक करना, इसी का काम क्या होता है, चेक करना। ये क्या करेगा, चेक करेगा कॉल बैक क्यू में। अच्छा एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ना इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्योंकि हो सकता है आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे फिर चीजें, इसलिए मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। मैंने बोला इसके अंदर ये कोड था, वेब एपीआई के पास था, कोड था, भेजा गया, वो टाइमर चलाया, उसका टाइमर खत्म हो गया। अब वो जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, वो डायरेक्ट इसके अंदर, यानी कि कॉल स्टैक के अंदर नहीं आएगा, वो जाएगा कॉल बैक क्यू के अंदर, टास्क क्यू के अंदर। और ये टास्क क्यू के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, ये टास्क क्यू के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होगा, अब इवेंट लूप क्या करेगा, चेक करेगा, इवेंट लूप सबको चेक करता रहेगा, कॉल बैक क्यू को पहले चेक करेगा, और देखेगा यहाँ पे कोड तो है, ठीक है, तो इसको पुश कर देते हैं, यहाँ पे पुश कर देते हैं कॉल स्टैक के अंदर, कॉल स्टैक के अंदर पुश करने के लिए बोलेगा, कौन बोलेगा, ये कॉल बैक क्यू, टास्क क्यू से इवेंट लूप बोलेगा कि ठीक है मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे टास्क क्यू में एक कोड आया हुआ है, तो इसको मैं पुश करूंगा। लेकिन जैसे ही इवेंट लूप पुश करने जाएगा इस कॉल स्टैक के अंदर, यहाँ पे देखेगा वो कि अभी तो जीईसी है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, तो वो रुक देगा, वो रुक देगा, इसके बाद डालेगा ही नहीं कॉल स्टैक में, जब तक कॉल स्टैक खाली नहीं होगा तब तक ये टास्क क्यू से
इस कोड को उठा के कॉल स्टैक में डाल ही नहीं पाएगा। कौन? इवेंट लूप। यानी कि इवेंट लूप ही डालेगा, लेकिन अभी नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि कॉल स्टैक खाली ही नहीं है। तो खाली होगा तब डाल देगा, इसलिए वेट करेगा। बाकी टाइमर चल चुका है, टाइमर चल के ये कॉल स्टैक में सॉरी कॉल क्यू में, कॉल बैक क्यू में या फिर टास्क क्यू में आ चुका है उठ के। लेकिन अभी ये यहीं पे रहेगा, ये उठ के नहीं जाएगा कहीं भी, ठीक है। और इसको उठा के ले जाने वाला कौन होगा? ये इवेंट लूप होगा, ठीक है। तो अभी नहीं ले जाएगा, अभी कॉल स्टैक को खाली होने दो। फिर आगे आएगा, नीचे देखेगा ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो ग्रीट फंक्शन सिंपली चेक करेगा अपने मेमोरी फेज के अंदर। एज यूजुअल मेमोरी फेज में इसको ग्रीट दिखेगा, ग्रीट को कॉल कर देगा। जैसे ही कॉल करेगा, आपको पता है क्या होता है, एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसमें भी सेम वही दो काम होगा। क्या बनेगा? मेमोरी फेज, और एक बनेगा कोड फेज, और डेट्स इट। और उसके साथ एक और काम नहीं भूलना है, इसके अंदर आ जाएगा सिंपली फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि अब ये रन होगा, ये रन होगा, पॉप होगा, तभी दूसरा, तभी ये वाला जीईसी रन होगा, ठीक है। तो पहले अब इसका काम होगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर चेक करेगा, ग्रीड के अंदर, ग्रीड के अंदर चेक करेगा क्या इसके अंदर कोई वेरिएबल है। अगर है तब तो मेमोरी फेज में ले आऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देंगे। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कंसोल करेगा एंड को, एंड कंसोल होगा यहाँ पे। तब यहाँ पे ये वाला सेट टाइम आउट, ये जो कॉल बैक क्यू होगा ये पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये फंक्शन, इसको फंक्शन का काम हो गया खत्म। उसके बाद इसका भी काम खत्म हो जाएगा, जीईसी का भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, इसका काम खत्म हो जाएगा जीईसी का, ठीक है। जीईसी का भी काम खत्म हो गया, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हुआ, तो यहाँ से ये दोनों भी इरेज हो जाएगा, ये दोनों इरेज हो जाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसको, अच्छा चलो कोई ना, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे कॉल स्टैक होगा। अब जब एफईसी और जीईसी यानी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम खत्म हो गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम खत्म हो गया। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम क्यों खत्म हुआ? क्योंकि भाई कोड ही खत्म हो गया ना, यहाँ लाइन ही खत्म हो गया, खत्म हो गया काम। अब आएगा यहाँ कॉल बैक क्यू, टास्क क्यू। टास्क क्यू अब बोलेगा भाई देखते हैं, चल के चेक करते हैं थोड़ा कॉल स्टैक का क्या हाल है। कॉल स्टैक का हाल देखेगा, बोलेगा भाई ये तो खाली हो गया, अब मैं डाल सकता हूँ। तो इवेंट लूप क्या करेगा, इसको इस यहाँ से उठाएगा, इस चीज को यहाँ से उठाएगा, और ये वापस कॉल स्टैक में डाल देगा, और कॉल स्टैक में फिर इसका काम शुरू हो जाएगा होना। और इसका काम शुरू हुआ तो इसके अंदर इसको दिखेगा क्या, इनसाइड सेट टाइम आउट प्रिंट करना है, तो ये सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वेब एपीआई टाइमर चला रहा है। टाइमर जैसे ही खत्म हो रहा है, वैसे ही इसको फेंक दे रहा है टास्क क्यू के अंदर। और टास्क क्यू क्या कर रहा है? टास्क क्यू के अंदर से इवेंट लूप सारा निगरानी रख रहा है, मतलब एक गार्ड की तरह है इवेंट लूप। टास्क क्यू को चेक करते रह रहा है, खाली है कि भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो इसको कॉल स्टैक में उठा के डालेगा, लेकिन उठा के डालते वक्त इसको अगर दिखेगा खाली है कॉल स्टैक, तभी डालेगा, वरना नहीं डालेगा, वेट करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर अब नेक्स्ट वाले फाइल में समझते हैं प्रोमिसेस अगर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अब प्रोमिसेस वाला को देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाले फाइल में प्रोमिसेस है, ठीक है। सेट टाइम आउट का तो आपको पता चल गया, कॉल बैक क्यू में जाएगा, बट प्रोमिसेस का क्या हाल होगा, कैसे इसका चलेगा कोड, वो हम देखते हैं। अब देखो 04 में आ गए। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट, एंड और माइक्रो टास्क क्यू और प्रॉमिस और कॉल बैक एंड सेट टाइम। एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ सेट टाइम आउट पहले है, तो सेट टाइम आउट ये एंड में ही क्यों हो रहा है? प्रोमिसेस पहले हो गया प्रिंट, यहाँ प्रोमिसेस इसके बाद है तो पहले प्रिंट हो जा रहा है। और यह कॉल बैक और सेट टाइम आउट जो है वो बाद में हो रहा है, क्यों भाई? तो समझते हैं, इसको कोड को ले चलते हैं कॉपी करके, और यहाँ बहुत ही अच्छे से समझते हैं इस चीज को, बहुत ही अच्छे से। और लास्ट कोड और लास्ट चीजें आप समझ गए ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वर्किंग, जावास्क्रिप्ट का वर्किंग, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक मेमोरी फेज बनाएंगे और एक कोड फेज बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी फेज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोड फेज, जैसे चल रहा था। और साथ में एक और काम नहीं भूलना है, कॉल स्टैक के अंदर पुश करते रहना है। किसको? जीईसी को पहले पुश करना है, क्योंकि जीईसी का काम पहले होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम पहले होगा। उसके अंदर अगर फंक्शन होगा तो फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पुश कर देंगे, फिर उसका काम पहले हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सबसे पहले वेरिएबल है क्या? कोई वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है वेरिएबल। तो अब क्या करेगा, अब सिंपली पार्सिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। फंक्शन भी नहीं है इसके अंदर कोई, तो फंक्शन भी नहीं आएगा। अब सिंपली क्या होगा, पार्स होगा, ठीक है। पहला लाइन देखेगा, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट को प्रिंट कर देगा ये, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट दिख जाएगा। पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेट टाइम आउट देखेगा, सेट टाइम आउट जैसे ही देखेगा ये भेज देगा किसको, ये इतना लाइन क्या करेगा, ये इतना लाइन। ध्यान से सुनना, मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसको पूरा को सिलेक्ट करता हूँ, और इस पूरे लाइन को क्या करेगा, वेब एपीआई के पास में भेज दिया जाएगा। वेब एपीआई संभालेगा इसको, किस कौन संभालेगा, वेब एपीआई संभालेगा,
ठीक है, तो वेब एपीआई के पास ये पूरा का पूरा कोड उठ के आ जाएगा और ये संभालेगा और टाइमर चला देगा, जितना भी टाइमर होगा, यहाँ 0 है तो 0 टाइमर चला देगा। तो जैसे ही टाइमर चलाएगा ये तुरंत खत्म हो जाएगा टाइमर। ये क्या होगा, तुरंत खत्म हो गया, 0 सेकंड तुरंत गायब हो गया। तो जैसे ही गायब होगा ये पूरा का पूरा कोड जो है उठ के आ जाएगा कहाँ पे, ये पूरा का पूरा वो कोड उठ के आ जाएगा कहाँ, मैंने बताया था आपको, कॉल बैक क्यू के अंदर। एक सेकंड, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर खसकाता हूँ और यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो कॉल बैक क्यू के अंदर क्या होगा, ये पूरा का पूरा कोड उठ के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैंने बताया था, जैसे ही टाइमर खत्म होगा, वेब एपीआई टाइमर चलाएगा, जैसे ही टाइमर खत्म होगा ये पूरा का पूरा उठ के और यहाँ पे उठ के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ कॉल स्टैक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है पहले कॉल बैक क्यू में आएगा। कॉल स्टैक यहाँ है और ये है कॉल बैक क्यू, ठीक है, जिसको हम टास्क क्यू कहते हैं, टास्क क्यू, ठीक है। तो ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आओगा कि वेब एपीआई क्या करेगा, टाइमर चलाएगा, जैसे ही टाइमर खत्म हो गया, 0 सेकेंड ही था तो तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया तो इसको टास्क क्यू में भेज दिया, ठीक है, टास्क क्यू में यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब ये टास्क क्यू को चेक करेगा, कौन चेक करेगा, इवेंट लूप चेक करेगा। इवेंट लूप का काम ही है यही सब करना, ठीक है, इसका निगरानी रखना ही काम है, गार्ड की तरह है। तो इवेंट लूप चेक करेगा क्या टास्क क्यू में कुछ कोड है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो बोलेगा कि ठीक है भाई, इसको कॉल स्टैक में वापस जाके फेंक देते हैं ताकि इसका भी काम खत्म हो सके। जैसे ही इसको इवेंट लूप लेके जाएगा कॉल स्टैक में, देखेगा अरे भाई यहाँ तो जीईसी पहले से चल रहा है, तो अभी नहीं डालूंगा, अभी मैं रुकूंगा, जैसे ही ये खाली होगा, कॉल स्टैक जब तक खाली नहीं होगा तब तक ये इवेंट लूप डाल ही नहीं पाएगा इस कोड को। तो सिंपली क्या होगा, खाली होने का इंतजार करेगा कॉल स्टैक का और सिंपली इवेंट लूप रुका रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे आएगा, आगे देखेगा ये प्रोमिसेस है, तो प्रोमिसेस भी क्या होगा, प्रोमिसेस भी वेब एपीआई ही संभालेगा, ठीक है, प्रोमिसेस को भी वेब एपीआई ही संभालेगा। तो क्या होगा, ये प्रोमिसेस जो है ये भी उठ के आ जाएगा वेब एपीआई के पास। तो यहाँ पे ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सेट टाइम आउट आया वैसे ही आएगा। लेकिन सेट टाइम आउट में तो हम टाइमर लगा रहे थे ना, 0 5 कुछ भी लगा रहे थे, तो वो टाइमर चल रहा था, खत्म हो रहा था, तब वो टास्क क्यू में आ जा रहा था। प्रोमिसेस तुरंत खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसे ही डालेंगे वैसे ही वेब एपीआई इसका काम खत्म कर देगा और उसके बाद इसको डाल देगा कहाँ पे, इसको डाल देगा माइक्रो टास्क क्यू में। तो इसलिए मैं बोल रहा था दो ही चीज है इसमें, टास्क क्यू और माइक्रो टास्क क्यू। तो अब बनेगा एक माइक्रो टास्क क्यू, यहाँ पे होगा माइक्रो टास्क क्यू, मैं लिखता हूँ माइक्रो टास्क क्यू। ध्यान से सुनना, इसमें दो ही चीज है, टास्क क्यू, टास्क क्यू के अंदर ये सारा चीज आएगा, ये सिंक्रोनस जो सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, चाहे आपने कुछ ऑन क्लिक वगैरह जो होता है ना, इवेंट लिसनर वगैरह, वो सब आ जाएगा इस टास्क क्यू के अंदर। और माइक्रो टास्क क्यू के अंदर आ जाएगा ये प्रॉमिस वाला पार्ट। तो प्रॉमिस वाला पार्ट जो है, जैसे ही खत्म होगा इसका टाइमर, तुरंत खत्म हो जाएगा और ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू में। इवेंट लूप का काम है भाई चेक करते रहना, इवेंट लूप चेक करेगा किसको, टास्क क्यू को भी और माइक्रो टास्क क्यू को भी। लेकिन इवेंट लूप प्रायोरिटी देता है, ये सुनना ध्यान से सुनना, इवेंट लूप प्रायोरिटी देता है माइक्रो टास्क क्यू को, ना कि टास्क क्यू को। तो इवेंट लूप पहले टास्क क्यू के कोड को रन नहीं करेगा, पहले करेगा माइक्रो टास्क क्यू के कोड को। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया, ये वेब एपीआई इसका भी काम कर दिया खत्म। सेट टाइम आउट वाले को टास्क क्यू के अंदर डाल दिया, इसका टाइमर खत्म करके प्रोमिसेस को सिंपली फेंक दिया किसमें, माइक्रो टास्क क्यू में। अब इवेंट लूप चेक करेगा, कैसे चेक करेगा अभी हम देखते हैं। सबसे पहले इसको, इस लाइन को रन कर लेते हैं, एंड होगा तो एंड इसलिए आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, इवेंट लूप प्रायोरिटी देगा माइक्रो टास्क क्यू को, तो पहले माइक्रो टास्क क्यू को चेक करेगा क्या इसके अंदर कोड है, तो है। क्या जीईसी खत्म हो चुका है, क्या ये कॉल स्टैक खाली हो चुका है, हाँ खाली हो चुका है, क्योंकि कोड खत्म हो गया, तो यहाँ पे सिंपली मैं इरेज कर सकता हूँ जीईसी को। तो यहाँ पे इरेज कर दूंगा और ये सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है इसको इवेंट लूप उठा के ले आएगा, उठा के ले आएगा कहाँ पे, इस कॉल स्टैक में। अब इसका काम करने के लिए उठा के ले आएगा, जैसे ही इसको खाली देखेगा वैसे ही सबसे पहले इवेंट लूप क्या करेगा, इवेंट लूप इसको उठा के ले आएगा माइक्रो टास्क क्यू को, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रायोरिटी 1 है और इसकी प्रायोरिटी 2 है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसलिए सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू के कोड को उठा के कॉल स्टैक में डालेगा और इसका काम तमाम होगा, इसका काम खत्म होगा और सिंपली आपको ये वाला जो लाइन है प्रिंट होता हुआ दिखेगा। और फिर क्या होगा,
इसका काम खत्म होगा, ये पॉप हो जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। तो सिंपली क्या होगा, ये वाला पार्ट इरेज हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर से इरेज हो जाएगा। उसके बाद इवेंट लूप देखेगा किसको, इवेंट लूप देखेगा सिंपली टास्क क्यू को। माइक्रो टास्क क्यू को खाली हो जाएगा, अगर और कोड होगा माइक्रो टास्क क्यू में तो वो रन होगा पहले। जैसे ही माइक्रो टास्क क्यू खाली हुआ वैसे ही जाएगा इवेंट लूप और बोलेगा भाई चलो अब तुम्हारा भी काम देख लेते हैं, क्योंकि भाई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसका तो मैंने काम खत्म कर दिया, अब तुम्हारा काम देखते हैं क्या है। तो ये बोलेगा भाई मेरा भी काम खत्म कर दो, मुझे ये प्रिंट करना है। तो ये सिंपली कॉल स्टैक में डाल देगा और कॉल स्टैक में डाल के सिंपली इसका भी काम तमाम कर देगा और यहाँ पे आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टास्क क्यू क्या होता है, माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, और यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर किस तरीके से माइक्रो टास्क क्यू से पहले जाएगा कॉल स्टैक में, फिर टास्क क्यू का काम होगा। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए। और वेब एपीआई क्या करता है, सिंपली इस दोनों कोड को रन करने का काम वेब ब्राउजर का ही होता है, वेब एपीआई का ही होता है, ना कि जावास्क्रिप्ट का होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना कॉन्सेप्ट। तो यही था सारा कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने होस्टिंग के बारे में बात किया और उसके बाद मैंने माइक्रो टास्क क्यू, इवेंट लूप एंड बाकी कैसे वर्किंग होता है, कैसे इंटरनली काम करता है जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो सारा चीज हम देख चुके हैं। और एंड आई होप आपको समझ में आएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।